याद रखिएगा, अगर कल को सवाल आ जाए ना कि राइट रियलिज्म, व्हाट इज द राइट रियलिज्म, तो सीधा सीधा आपने क्लासिकल थ्योरी या रैशनल चॉइस थ्योरी लिख देनी है। अब आप कहेंगे सर इसको राइट रियलिज्म क्यों कहा जाता है? देखो बेटा, जो मजहब को फॉलो करता है उसको क्या कहा जाता है, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट? जो मजहब को फॉलो करता है जी, जो मजहब को फॉलो करता है उसको लेफ्टिस्ट कहा जाता है या राइटिस्ट? जी मेरे बच्चों, बताओ मुझे जरा। कहते ना यार ये मजहबी बंदा है, तो कौन सी जमात हुई फिर? राइटिस्ट। सिंपल सा राइटिस्ट, राइटिस्ट हो गया ना। तो राइटिस्ट क्या कहते हैं, राइट क्या कहता है? राइटिस्ट ये कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कानून बता दिया है, ये सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है। अब इट्स अप टू यू कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। इट्स अप टू यू। ठीक हो गया मेरे बच्चे? तो हमारे पास भी क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है। देख लो, तुमने अल्लाह के रास्ते पे चलना है तो इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है, ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। उसको अपने किए पर ही सजा मिलेगी। इसका मतलब समझ आ गया बेटा? तो ये राइटिस्ट जो है, ये इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। तो राइटिस्ट क्या कहते हैं जी? राइटिस्ट कहते हैं कि जनाब आपने अगर क्राइम को प्रिवेंट करना है तो उसकी चार, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है जिसको हम रैशनल चॉइस थ्योरी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इस थ्योरी को हम रैशनल चॉइस थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम राइट रियलिज्म भी कहते हैं, इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम भी कहते हैं। अब भूलोगे? अब भूलोगे? अब तो नहीं भूलोगे ना? राइट रियलिज्म, राइट रियलिज्म का मतलब क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस अप टू यू। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, आप फैसला कर लो कि तुमने किसके ऊपर चलना है, सीधे पर या गलत पर। चोर के पास भी दो रास्ते होते हैं कि तुमने चोरी करनी है या नेक अमल करने, इट्स अप टू यू। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो राइट रियलिज्म और लेफ्ट रियलिज्म, ये लेफ्ट रियलिज्म का मतलब क्या है, जो स्टेटस को की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान क्राइम करता है किस वजह से? इंसान, ये तो कहते हैं इंसान क्राइम करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की वजह से। वो लेफ्ट लिस्ट क्या कहते हैं, किस वजह से इंसान क्राइम करता है मेरे बच्चों? बताएं जी, किस वजह से क्राइम करता है? लेफ्टिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, वो किस वजह से इंसान क्राइम करता है? जी, वो कहते हैं कि ये जो इंसान के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी के बारे में बेसिकली वो प्रीच करते हैं। वो कहते हैं इंसान के जाती मसाइल हैं भाई, और इन जाती मसाइल की असल वजह कौन है, ये बताएं। इन जाती मसाइल की असल वजह कौन है? ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉवर्टी। समीना आपने बिल्कुल सही बात बताई, शहजाद आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के जाती मसाइल। यस, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ऑफ हैव्स टू द, हाँ जी, एलीट बोर्जियास, वेरी गुड। ये जो सियासतदान है, और यार कहते, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं लेफ्ट रियलिज्म पढ़ाऊं आपको कि यार जो तुमने पैसा जंग पे लगाना है, तुम लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगा दो, उनकी नौकरियों के लिए लगा दो, इनके मसाइल ही ठीक हो जाएंगे। वो क्यों इतना पैसा लगा रहे हो? 780 बिलियन डॉलर अमेरिका जो है वो जंग पर लगा रहे हैं। वो ये अपनी गुर्बत खत्म करने पे लगा दे। अमेरिका में आज भी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको कंजर्वेटिव सोसाइटी नजर आती है, जहां पर आपको आउटडेटेड माशरा नजर आता है। ये तो चंद एक, अमेरिका तो चंद एक स्टेट जो है वो बहुत डेवलप्ड है, बाकी तो बहुत बुरे हालात है उसकी। ठीक है, हाँ जी, ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगा दो यार। अब पाकिस्तान के तो देख लो कि आपकी पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी ताकतवर आर्मी में से एक आर्मी है। ये जो ग्लोबल फायर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 2021 के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इमर्जिंग आर्मीज में सबसे नंबर 1 पर है। पता है आपको? पता है आपको? ग्लोबल फायर इंडेक्स अभी निकाले, ग्लोबल फायर इंडेक्स, टॉप 10 आर्मी के अंदर पाकिस्तान का कोई आगे फ्लक्चुएट नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान जो पहले 15 में, फिर 12 में, फिर 11 में, अब 10 में आ गई है, पहले 10 ताकतवर 3 आर्मीज में। लेकिन यहां पर आप इकोनॉमी का हाल देख ले, यहां पर बेरोजगारी का हाल देख ले, यहां पर आप इन्फ्लेशन का हाल देख ले, महंगाई का हाल देख ले, यहां पर आईएमएफ के जो हम लास्ट जो है वो पैकेज लेकर चल रहे हैं। तो लेफ्टिस्ट यही कहते हैं कि हमारे असल वजह क्या है, बेरोजगारी की, गुर्बत की, और
हमारे मसाइल की असल वजह यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो 2 नंबर है। ठीक है, तो हुक्मरानों को चाहिए कि मेहरबानी करें, लोगों के मसाइलों पर पैसा खर्च करें, ना कि ये वॉर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो, हाँ गुर्बत ही है, लेकिन गुर्बत क्रिएट किसने की है? बोर्जियाज ने। ये लेफ्ट का नजरिया है। तो वो स्टेटस को के खिलाफ बात करते हैं, जैसे कि जालिब साहब नहीं बात करते, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जरील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, हुक्म आमरों के जो गुन गाते रहे वही दादो कराम पाते रहे। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो लेफ्ट की यही शायरी आपको नजर आती। फैज अहमद फैज को देख लें आप, वो कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब वो कहते हैं अगर आप इनको देखें तो फैज साहब से, तो अगर आप फैज साहब को देखें तो फैज साहब की यही शायरी है, हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप ये देखें तो आपको पता लगेगा कि वाकई में यार जो है वो नजर आएगा आपको, ये लेफ्ट के लोग थे, आज भी ये लेफ्ट के लोग हैं। तो इसलिए पीपल पार्टी लेफ्ट की जमात है। वो कहती है इसलिए लोगों के मसाइल ठीक करने, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दो। ठीक है ना, इसलिए हमारे सरकारी मुलाजमों को ना पीपल पार्टी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ जाती है, 50-50% जंप लगे हैं जरदारी दौर में। अब आए चलते हैं बेटा थ्योरी के ऊपर, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो मैं कहते हैं तो आगे चलते हैं। करेक्टिव प्रिवेंशन बेटा, सबसे पहले तो हम लोग पहले राइट रियलिज्म पढ़ने लगे, राइट रियलिज्म यानी कि हम भी पढ़ने लगे हैं क्राइम प्रिवेंशन की। इसमें जो चीज शामिल है वो क्या है, जरा सुने। इसमें चीज शामिल है करेक्टिव प्रिवेंशन। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर जो काम करना है वो करेक्टिव प्रिवेंशन करना है। आपको वहां पर लोगों के मसाइल को सॉल्व करना है। क्या करना है? स्लम्स को खत्म करना है, ओवर क्राउडिंग को खत्म करना है, वाइबल नेबरहुड क्रिएट करना है। ठीक है, ये करेक्टिव प्रिवेंशन में आता है मेरे बच्चों। और मुझे बताओ कि मैंने आपको 3 तरह की पॉलिसिंग भी बताई थी, पुलिसिंग, 3 तरह की पुलिसिंग, ये आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। 3 तरह की पुलिसिंग भी है, कौन कौन सी पुलिसिंग है? अगर आपने क्राइम को प्रिवेंट करना है अच्छे पुलिस ऑफिसर बनकर, कम्युनिटी पुलिसिंग, और कौन सी पुलिसिंग है? और कौन सी पुलिसिंग थी बेटा? यहाँ पर तो आप कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ना, सर हमें आप बताएं कि आपके असल मसाइल क्या है। ठीक है, कम्युनिटी के मेंबर्स को आप पुलिस वालों का दर्जा देंगे, पुलिस वालों के साथ बैठाकर उनकी पावर्स देंगे कि जनाब आप खुद भी यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और दूसरी कौन सी पुलिसिंग इन्वॉल्व है, याद करें, याद करें। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, पीओपी, वेरी गुड जवेरिया। इंटेलिजेंस के अंदर हम इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो कि इस सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। पीओपी, प्रॉब्लम ओरिएंटिंग पुलिसिंग, यानी कि वहां के प्रॉब्लम्स। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, पीओपी, सीओपी। मुबशर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब रिहेबिलिटेटिंग स्लम्स करेंगे, पुलिस वाले ये भी काम करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स बनाएंगे, रिक्रिएशन फैसिलिटीज करेंगे, ये हम लोगों ने काम करने हैं ताकि क्राइम यहाँ पर कम से कम हो। प्यूनिटिव प्रिवेंशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया जाएगा। ठीक है, लीगल सिस्टम को ठीक किया जाएगा। ठीक, उसके बाद मैकेनिकल प्रिवेंशन, वहां पर लॉक्स, हार्डवेयर, डोर, ग्रिल, फेंसेस, इवन के क्या करेंगे हम लोग? लाइट्स वगैरह लगाएंगे ना, हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी तो बहुत सारे मामला सॉल्व हो जाते हैं। दिन के टाइम चोरी चकारी क्यों कम होती है? उसकी वजह ये होती है कि दिन की रोशनी में सब नजर दिखता है, सब दिखता है। ठीक है, और इस इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन के अंदर क्या है कि हम इन्वायरमेंट ही ऐसा खूबसूरत बना दें कि जो अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दे क्राइम की। यानी कि हम ऐसी बिल्डिंग को डिजाइन करें कि जिसके अंदर कोई क्राइम कर ही ना सके। आप सेंटोरस चले जाएं, अब आप ये देखिए वहां पर क्राइम करके दिखाएं मुझे जरा एक दफा, करके तो दिखाएं, कोई चीज चोरी करके दिखाएं। बड़ा मुश्किल है वहां पर चोरी करना, क्योंकि हर चीज के ऊपर एक बार कोड लगा होता है। आप निकले तो सही, वहां पर अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, जनाब ये देखिए, और फिर बंदे को शर्मिंदगी होती है वहां पर, ओहो सॉरी यार मैंने ये शर्ट की पैसे तो दिए ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने इन्वायरमेंटल ऐसे डिजाइन किया होता है कि छोटी चीजें सामने और बड़ी चीजें पीछे। आप स्टोर्स में चले जाएं, बड़े बड़े
ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें पीछे रखी होती हैं और छोटी छोटी सामने रखी होती हैं, और कैमरेज लगे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की। तो रैशनल चॉइस थ्योरी क्या कहती थी? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। क्योंकि उनका ये मानना था कि चोर हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट, या क्रिमिनल हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पर ही चोरी करता है। तो उसी को सामने रखकर हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें उनकी क्या चीजें कम करनी पड़ेंगी और क्या ज्यादा करनी पड़ेंगी चोरों की। हमें क्या, कैसी, क्यों, कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनकी क्या चीज बढ़ जाए, क्या चीज कम हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाए और बेनिफिट्स कम हो जाए। ठीक है, हाई कॉस्ट हो जाए उनकी और बेनिफिट्स लो हो जाए। हमें उनकी ही थ्योरी सामने रखकर अपनी पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी। हमें यही देखना पड़ेगा, अगर चोर को फायदा हो रहा है तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि चोर को नुकसान। ठीक है, ये देखिए सिचुएशन क्राइम प्रिवेंशन, हमें सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें कोई चोरी ना कर सके, डिस्करेज होना चाहिए, जिसमें आप गिल्ट फील भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिचुएशन को ऐसा, पहले सिचुएशन को ऐसा बनाए कि कोई क्राइम ही ना करे। ठीक है, कोई क्राइम करे ना। पहले तो आप मीडिया कंपेन भी जो चलाएंगे ना साथ साथ, कि इंड्यूस गिल्ट फील, ड्रामाज लिखेंगे, लिटरेचर लिखेंगे, बच्चों की किताबों में जाएगा कि जनाब चोरी करना बुरी बात होती है, डाका डालना बुरी बात होती है, एक गिल्ट फील इंड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सिचुएशन क्राइम प्रिवेंशन में सिचुएशन को इस तरह से बनाया जाएगा, इसको हम दूसरे लफ्जों में प्राइमरी प्रिवेंशन या अपॉर्चुनिटी रिडक्शन भी कहा जाता है। मेरे बच्चों ये देखें, सिचुएशन क्राइम प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। सिचुएशन में नंबर 1 तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि अपने घरों को सिक्योर करो। ठीक है, कल को फिर हमें ना कहना कि भाई तुम्हारा ये मामला हो, अपने घरों को सिक्योर करो। ठीक है, तो इजियर आइडेंटिफिकेशन में तुम्हारे घर के बाहर एक लाइट लगी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्ट विद द इंडिविजुअल हाउस होल्डर, द पुलिस रोल इज यूजुअली restricted to giving the free specialist security devices. कम्युनिटी लेवल के ऊपर आपने क्या करना है जी? कम्युनिटी लेवल पे आपने एक दूसरे पर नजर रखनी है कि जनाब आपके घर में आवाजें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या वजह है। ठीक है, आप क्यों एक चिल्ला रहे हैं, घर मोहल्ले का माहौल बर्बाद कर रहे हैं, इस कॉलोनी का माहौल बर्बाद कर रहे हैं। कम्युनिटी लेवल प्रिवेंशन करें, आप बिल्कुल करें। सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो पुलिस को बताएं। और उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन, कि आप वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि वहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हों, जैसे कि कराची में लोगों ने किया नहीं है। कराची में आप में से किसी का ताल्लुक है कराची से? कराची में लोगों ने देखा नहीं है कि वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, लोगों ने लगाई है ना स्ट्रीट लाइट्स, खुद लगा ली अपने खर्चे के ऊपर, इकट्ठे पैसे इकट्ठे किए हैं, सरकार ने तो कुछ देना नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगाई है, कम्युनिटी गेट लगाए हैं, गार्ड वहां पर खड़ा किया और आराम से वहां पर रात को बच्चे लड़के अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, वरना आपके सामने सरकार ने कहाँ लगाना था, उन्होंने अपने खुद पैसे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, एक्सेस टू द बिल्डिंग, रिस्ट्रिक्टिंग पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक फ्लो को बरकरार रखा है, डिवाइडिंग रेजिडेंशियल स्पेसेस इनटू द आइडेंटिफाइबल एरियाज। ये सारे के सारे काम करने की जरूरत है। ये तमाम काम करने के बाद आप समझते हैं कि क्राइम खत्म हो जाएगा। ये सारे काम करने के बाद क्रिमिनल बाज आ जाएंगे, क्राइम करने से क्राइम प्रिवेंट हो जाएगा। डू यू थिंक? आप समझते हैं कि सारे काम करने के बाद क्राइम खत्म हो जाएगा? रिड्यूस होगा, खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो जाएगा, जहां पर क्राइम होता है वहां पर कम हो जाएगा, और जहां पर ये सिचुएशंस ठीक नहीं है वहां पर ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेस हो जाएगा। उस एरिया को हमने सिक्योर कर लिया, वहां पर क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन जहां पर सिक्योरिटीज नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर क्राइम बढ़ जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सिंपल सा फार्मूला। ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन। इसके अलावा 16 टाइप के और भी प्रिवेंशन है, वो मैं आपके साथ आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा। इसको हमने 16 हिस्सों में डिवाइड भी कर रखा है, वो कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया है क्या करना है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द फाइटिंग ऑल, ठीक है, फाइटिंग ऑल एरियाज ऑफ द क्राइम द फॉल विद इन द फ्रेमवर्क। At this level of the prevention, the goal is to improve the living condition
in order not to offend people, to produce values, improve healthy relationship, primary prevention, more attention, the pay to the crime event than the instigate the offender. सेकेंडरी के अंदर आपको क्या करना है जी? सेकेंडरी के अंदर आपको मेथड जो प्रोटेक्ट पीपल एट द रिस्क लाइक द एडिक्ट, स्ट्रीट वैगाबाउंड और स्ट्रीट चिल्ड्रन, इनको ठीक करना है. प्रिवेंशन एडिक्शन, द फोकस ऑन दोज द इंटरटेन इन द फॉर्म ऑफ द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लोगों के लिए प्रोवाइड करना है. टेरिटरी प्रिवेंशन के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है? क्रिमिनल इंटरवेंशंस, वुमेन, देखिए ना, काउंसलिंग करनी है औरतों की. टर्शरी जिसको हम बोलते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन, जो तीसरे लेवल, सेकेंडरी और टर्शरी, इसकी हो गया. टर्शरी लेवल के ऊपर आपने क्या करना है? खवातीन, बच्चे और क्रिमिनल इंटरवेंशन वेरियस ग्रुप की आपने काउंसलिंग करनी है. प्रिवेंशन एफर्ट इज दिस स्टेट आर द प्रिवेंट क्रिमिनल बिहेवियर सो द क्रिमिनल कैन अडॉप्ट एंड अडेप्ट देयर द सोशल इन्वायरमेंट, नॉट कमिट क्राइम. उनकी काउंसलिंग करनी है. शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन है, फिर सोशल प्रिवेंशन है. ये सारी की सारी आपको मैंने उसमें डिवाइड कर दी है. ये आप इसको पढ़िएगा, बहुत आसान है. ठीक है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. लॉन्ग टर्म कैसे करना है, वही सारे के सारे प्रोग्राम लॉन्च करने हैं. कम्युनिटी करेक्शंस प्रोग्राम है, फैमिली एजुकेशन क्लासेस टू एनहांस द लाइफ स्किल्स, स्ट्रेंथनिंग द प्रिवेंटिव रोल, वही पुलिसिंग, जैसे मैंने आपको कम्युनिटी पुलिसिंग बताई थी, पीओपी बताई थी, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग बताई थी, वो सारी की सारी. ये देखिए ना, पैनल प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना. ठीक है, ये क्राइम डेलिक्वेंसी क्या है. ठीक है, तो आपने इसको पिनल और जुडिशियल प्रिवेंशन है, कानून बनाओ. स्पेशल प्रिवेंशन है, सिचुएशन प्रिवेंशन है. ये 16 किस्म की प्रिवेंशन है. छोटा सा आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़िएगा, लाजमी पढ़िएगा. ठीक है, ये सब इसी के अंदर आती है. और ये सब की सब जो है रैशनल चॉइस थ्योरी को सामने रखते हुए बनाई गई है, और कोई काम नहीं किया गया. रैशनल चॉइस थ्योरी को सामने रखते हुए बनाया गया. ठीक है, ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, अभी ब्रेक कर लें बेटा. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और वो वुमेन एंड क्राइम और जेंडर एंड क्राइम के ऊपर पहले बात कर लेंगे, फिर वुमेन एंड क्राइम के ऊपर बात करेंगे कि जेंडर का क्राइम के साथ क्या रिलेशनशिप है, वुमेन क्यों क्राइम कमिट कम करती है और मर्द क्यों ज्यादा करता है. वो मैंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी मैंने आपको बताया था. उसकी सबसे बड़ी मेन वजह क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी. खातून के पास पावर नहीं है, इसलिए वो क्राइम भी नहीं कर सकती. तो वो क्राइम कौन सा करेगी? जो कहते हैं जो उसकी हद में होगा. ठीक है, तो साथ ही बताऊंगा कि खवातीन कौन कौन सी खवातीन कौन कौन सा क्राइम करती है, और खवातीन के ऊपर चंद थ्योरीज को पढ़ेंगे. पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि कौन सी खवातीन क्या क्या क्राइम करती है. अब यहां पर आपको इस मासूम चेहरे और मेकअप ज़दा चेहरे के पीछे एक खौफनाक चेहरा दिखाने की कोशिश करूंगा मैं. ठीक है, तो ये चेहरे जितने खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं ना, इतने हैं नहीं. ठीक है, वो याद रखना, मैं आपको सही बता रहा हूँ. हाँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको. अब आप कहते हैं ना कि सर आप क्यों? मैं हूँ पंजाब से और मुझे पंजाब की खवातीन से बड़ा डर लगता है. ये तो पेशावर हो गया, केपी के और बलूचिस्तान और सिंध की खवातीन तो बहुत शरीफ है, यकीन माने. ठीक है, तो याद रखना. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, आप स्टैटिक्स ही दिखाता हूँ. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डाटा दिखाता हूँ. पंजाब की खवातीन चूंकि इंपावर्ड है ना, इंपावर्ड है, इंपावर्ड है. पंजाब की खवातीन इंपावर्ड हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं. ठीक है, तादाद ज्यादा है, ये भी याद रखिएगा. केपीके की खवातीन कितने के बाहर निकलती बताएं जरा. ठीक है, कितने के बाहर निकलती. और ये कराची के अंदर आपको खवातीन बाहर निकलती नजर आएंगी. बलूचिस्तान में कौन सी खवातीन बाहर निकलती बताएं ना जरा मुझे जी. इसीलिए अभी आपको बताते हैं. आप ब्रेक के बाद आ जाए, 8 बजे आ जाए, फिर उसके बाद आपको ये पढ़ाते हैं. उसके बाद हम पिछले 5 साल पेपर डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. 10 मिनट के बाद आ जाए. ओके बेटा. क्राइम कैसे करेंगे? लेकिन जब आप सीएसपी अफसर बन जाएंगी
तो फिर आप करेंगी व्हाइट कॉलर क्राइम। ये देख ले, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देख ले, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड इन द फैमिली, दे हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन द एलीड डेवियंस व्हाइट कॉलर क्राइम इन द इकोनॉमिक क्राइम। जब आप बन जाएंगी ना बड़ी अफसर, तो फिर आपने क्या करना है, रिश्वत आपने पैसों से लेनी नहीं, आपने कहना है मुझे आईफोन ला दो, 2 ला दो, 3 ला दो मुझे आईफोन, एक मैं रख लूंगी, 2 बाकी मार्केट में बिकवा लूंगी मैं, ठीक है, पीए को भेज के, ठीक है। आपने ये कह देना है उनको कि ठीक हो गया, तो फाइल पे साइन ऐसे नहीं करने, ठीक हो गया, हाँ बताना है फिर मैं कौन, क्योंकि हाँ ठीक हो गया। ऑल्दो द पावरफुल फीमेल एज वेल एज मेल कमिट व्हाइट कलर क्राइम, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, जो पावरफुल फीमेल होती हैं वो मेल मेल हो या फीमेल सारी क्राइम करती है। तो बेटा मसला है पावर का। आमना आप शरीफ नहीं है, असल में आपको मौका ही नहीं मिला हुआ है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आप भी फिर पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत देंगी, ठीक है, हाँ ठीक हो गया। मौका जिस दिन मिलेगा फिर आप पूरा साबित करेंगे कि मैं भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हूं, इख्तदार में आने के बाद जैसे सारे करते हैं मुझे भी वैसे ही काम करना पड़ेगा, मैं लेगेसी को क्यों छोड़ू, ठीक है। इसी तरह आमना कल को जब सास बनेगी, ठीक है, जब आमना कल को सास बनेगी तो फिर बहू की आर्म ट्विस्टिंग करेगी कि नहीं, बता नहीं, बता, तूने मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई बता। जब पावर में आओगी आमना तो फिर तो ऐसा होगा, जब कर्नल की बीवी बनोगी तो किसी का गिरेबान तो पकड़ोगी ना आमना, कि नहीं पकड़ोगी, है कि नहीं। हाँ इधर तू कौन होता है, छोड़, रास्ता साफ कर, ये याद रखना। पावर, पावर बड़ी बुरी चीज होती है बेटा, पावर बहुत बुरी चीज होती है। खानदान में आप एक औरत को पावर दे दें, आपको अपने अब्बू मजलूम लगने लग जाएंगे कि यार हमारी माँ पावरफुल है, ये ताकतवर है, हमारे नाना बहुत ताकतवर है, हमारे मामू बहुत ताकतवर है, वहां पर अब्बू आपको मजलूम तरीन इंसान नजर आएगा कि यार माँ हमारी जुल्म करती हमारे बाप पर, ठीक है। ये याद रखना, ताकत इतनी बड़ी चीज होती है। तो पावर नहीं है औरत के हाथ में तभी वो क्राइम करती है, ये ऐसा मानना है इनका। और वो दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट है, एक तो सरमायादार ने उसको किसी काबिल नहीं छोड़ा, दूसरा घर में आके वो बाप से, शोहर से, बेटों से, भाइयों से मार खाती है, ठीक है। बिकॉज द कैपिटलिज्म रेंडर द लोअर क्लास वुमेन पावरलेस, दे टेंड टू कमिट लेस सीरियस क्राइम, छोटे मोटे क्राइम करती है, चोरी चिकारियां करती है, लिपस्टिक चोरी कर ली है, सूट चोरी कर लिया, जूतियां चोरी कर ली है, ठीक है, ये छोटा सा राशन चोरी कर लिया। नॉन वायलेंट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्राइम सच एज ड्रग्स अब्यूजिंग, यस पिटी क्राइम्स। पावरलेस आल्सो इंक्रीज द लाइवलीहुड वुमन विल बिकम द टारगेट द वायलेंट एक्ट, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, इन एवरी कल्चर मेल ट्राइज टू इवेल्युएट द आइडियल मैस्कुलिन बिहेवियर। अभी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको, अस्तगफुरुल्लाह क्यों पढ़ती हो बेटा, रियलिटी है, रियलिटी है, रियलिटी है, ताकतवर, हाँ बस याद रखना। घिन क्यों आती है भाई, क्यों घिन आती है, लो ऐसे घिन आती है, अपने माँ बाप से पूछो, उन्होंने वक्त बदलते देखा, उनको घिन आती है, आपको भी नहीं आएगी, आप देखना जरूर। औरतें मारेंगी मर्दों को पकड़ के, जूते मारेंगी, और मारती हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप कल को जब बैठोगी ना कुर्सी पर, सामने एक बंदा आएगा आपको स्टिक लेकर, उसने अपनी बगल में छुपाई, बगल में फंसाकर आपको सलूट करेगा, और आप उसकी माँ बहन एक कर दोगी, ये याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, अभी पावर नहीं है ना, याद रखो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एक अप्रूव्ड किस्सा, आप उससे इनकार कर ही नहीं सकोगे, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, पतरस का वाकया बताता हूं। पीटर, हजरत पतरस, जब हजरत ईसा को जब देने की बारी आई थी ना, हजरत पतरस उनके हवारी थे ना, उन्होंने कहा था कि ए ईसा इब्ने मरियम, जो वो करीब हवारी थे और माशकी थे, पानी पिलाते थे और ये कश्ती वगैरह चलाते होते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम, मैं रोमियो के सामने खड़ा होकर गवाही दूंगा कि आप खुदा के सच्चे पैगंबर हैं। तो हजरत ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा था, ए पतरस, तुम मेरा उनके मुंह पर 3 बार इनकार करोगे, हैं। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो बेचारे इतने कमजोर थे कि रोमियो के आगे सच ना बोल सके।
ठीक है, तो याद रखना बेटा, अभी तो आपको लग रहा है कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन इक्तदार होगा तो मैं भी आपको हजरत ईसा वाली बात कहूंगा कि जिस दिन इक्तदार होगा आप वैसा ही करोगे। क्योंकि डैनन ड्रॉफ कहता है कि ताकत इंसान नहीं उसकी कुर्सी में होती है, ताकत इंसान नहीं उसकी कुर्सी में होती है। याद रखना, ये साइकोलॉजी इंसान की ही ये कुर्सी में होती है, उस कुर्सी की साइकोलॉजी ये कहती है कि लोग बदल जाते हैं। ये वही इमरान खान है जो आपको कंटेनर पे बैठ के कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं IMF से ये बयान ही लूंगा, और सबसे ज्यादा कर्जा ये याद रखिएगा उसी ने लिया। वो कहता था कि मीडिया की आजादी मेरे लिए अव्वलीन तरजीह है। उसने अब कुर्सी पे बैठा तो सब पता लग गया कि ये क्या चीज होती है। तो इक्तदार की कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। ये सैयदना सैयदना मौला अली ये कहते होते थे कि इक्तदार में नाकदीन रहे हजरत उमर के, हजरत अबू बकर सद्दीक के, हजरत उस्मान के, लेकिन जब इक्तदार की बारी खुद आई तो कंप्रोमाइज करने पर राजी हो गए कि मुझे अमन तो ले लेने दो अम्मा आयशा, मैं फिर इनका एहतसाब करूंगा, मुझे अमन तो ले लेने दो। उनको अपना जो खलीफा, अपनी वो जो मदीना मदीना से जो वो था ना, मदीना से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर को आजमाता भी है, चाहे उसका पैगंबर हो या चाहे उसका कोई सहाबी हो या कोई आम इंसान। ये याद रखना, इक्तदार बड़ी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। ठीक है, तो गरूर इंसान में उस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है मेरे बच्चों। तो इन एवरी कल्चर मेल ट्राइज टू एवेल्युएट द आइडियल मैस्कुलिन बिहेवियर इन द वेस्टर्न कल्चर, दिस मीन्स बीइंग द authoritative, in charge, or combative or controlling. Failure to adopt these role leaves man feeling the effeminate or unmanly. अगर एक बंदा कोई ताकतवर नहीं बन सकता, कोई ऑफिसर नहीं बन सकता, इंचार्ज नहीं बन सकता, चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको क्या कहा जाता है? और तुम मर्द ही नहीं हो, शर्म आती है तुम्हें मर्द कहते हुए, हमारे यहाँ वर्ड यूज नहीं करते। और तुमसे तो अपनी बीवी नहीं संभलती, और तुम ये क्या करोगे, हैं? ऐसे नहीं कहते। और तुमसे तो अपनी घर की खवातीन नहीं संभाली जाती, तुम इक्तदार क्या करोगे? भाई ये कुछ कहा जाता है। देयर स्ट्रगल टू डोमिनेट वुमेन इन ऑर्डर टू प्रूव देयर द मैस्कुल मैनलीनेस इज कॉल्ड द डूइंग जेंडर। फिर वो क्या करते हैं? जेंडर करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जेंडर करते हैं कि मेरे आगे जुबान मत चलाओ। ये देखे, दो चार फैक्ट होते हैं। आप जाके किसी मर्द को पट्टी पढ़ा दे, जैसी लड़कियां नहीं कहती, माँ के पास बैठकर आया, पत्नी माँ ने क्या कहा है, इस माथे पे ही आंखें रख ली हैं इन्होंने, तो मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे, पत्नी क्या पट्टी पढ़ाई है इसकी माँ ने इसको। ठीक है, तो यहाँ इसके बाप ने पट्टी पढ़ाई है, आके बच्चों और मुझे डांटना शुरू कर दिया, ये कोई बात है? कराएं। वो फिर आके जेंडर करता है, इन व्हीकल फॉर द मैन टू डू जेंडर बिकॉज द सेपरेशन देम फ्रॉम द वीक एंड अनेबल देम टू डिमॉन्स्ट्रेट फिजिकल ब्रेवरी। दिखाने की कोशिश तो करते हैं ना कि मैं बहुत बहादुर हूं, ठीक है, सीने के दो चार बाल दिखाएगा वो। तो वायलेंस डायरेक्टेड टूवर्ड वुमेन इज एंड स्पेशली इकोनॉमिक वे टू डिमॉन्स्ट्रेट द मैन। ठीक है, तो ये याद रखिए। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन द क्रिमिनलिटी। अब आप ये देखें, फेमिनिस्ट आल्सो फोकस ऑन द सोशल फोर्सेस शेप द वुमन लाइव्स एंड द एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन फीमेल क्रिमिनलिटी। फॉर एग्जांपल, दे अटेम्प्ट टू शो हाउ द सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन ऑफ गर्ल्स इज अ फंक्शन ऑफ मेल सोशलाइजेशन। वो तुमसे लड़की कंट्रोल नहीं होती, लड़की तुम पर थूक कर चली गई है, तुम्हें नामंजूर करके चली गई है। शक्ल देखी उस लड़की का, शक्ल देखी अपने आईने में, वो कहता है फिर मैं इसको शक्ल दिखाता हूं। फिर वो क्या करेगा? ये पूरी सोसाइटी मिलकर बंदे को इंसान से नार्सिसिस्ट बना देती है। एक आम डरा हुआ सहमा हुआ इंसान, जो छोटा बच्चा था, जो एक छोटी सी छिपकली से डर जाता था, वो एक खातून का रेप करने लग जाता है। दिस इज द पावर ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, ऑफ मेल। ठीक है, मेल्स की सोशलाइजेशन की पावर की ये ताकत है। जो वो जो कभी बच्चा छिपकली से और काकरोच से डरता था, वो औरत के मुंह पर थप्पड़ मारेगा और उसको बताएगा कि मैं कौन हूं, उसका रेप कर देगा, उसको कत्ल कर देगा, उसको मारेगा। मेल सीक्स टू सेम सेक्स पीयर ग्रुप, उसको एक्सपोर्ट होती है। यहां पर वो एग्जांपल देते हैं, कॉलेज कैंपस के अंदर लड़कियों को जो वायलेंस का निशाना बनाया जाता है, उनको कहते हैं टीज कर रहे हैं जनाब, टीज कर रहे हैं। ठीक है, वो भाई टीजर है। सर आजकल जनरेशन की तो रात से डिसाइड होता है कि
को खुश करने के लिए। और ये कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा नवीद साहब, ये मैं आपको बता दूं, ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाना है। हमारे यहाँ ये जो बिहेवियर है ना, बड़े नॉर्मलाइज हो जाने, बहुत नॉर्मलाइज। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये जो माँ का और बच्चे का जो प्यार है ना, ये नेचुरली बहुत ज्यादा है। अब है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन चुका हुआ, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अब मियाँ बीवी और उनके जिगर का छिलका साथ रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है ना वो बहुत जल्दी से इमर्ज हो रही है। ये प्रॉब्लम जो है ना तो मिडिल क्लास के अब रहेंगे, ना ही ये अपर क्लास, ये लेंगे लोअर क्लास के अंदर। ठीक है, ये जो सास बहू के झगड़े और ये सारे मामला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आने वाले वक्त में ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएगी। असल मामलात की तरफ जहां पर हमें नोयत पे जाना चाहिए वो है बैलेंस कैसे लेकर चलना है। ये जो सास बहू वाला मामला है ना, आने वाले वक्त में आपको लगेगा ये चीजें बिल्कुल खत्म, सेकेंडरी सी चीजें हो जाएंगी। फैमिली सिस्टम कहाँ रह गया? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ चुका है, मियाँ बीवी और बच्चे साथ रहते हैं। कहाँ सास और कहाँ ससुर का। बुजुर्ग लोग तो अपना घर ही नहीं छोड़ते। ठीक है, बुजुर्ग लोग अपना घर कहाँ छोड़ते? ठीक है, आप उनकी चारपाई तब्दील कर दें, उनका बेड तब्दील कर दें, उनको रात को नींद नहीं आती, वो अपना घर कहाँ छोड़ेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ये इसकी। हाँ जी, इसीलिए उनकी मेंटल साइकोलॉजी होती है। वो सास और बहू वाले वो झगड़ों की जो वो उसको थी ना, वो उसकी उसका एक जायका था, वो खत्म हो गया। आने वाले वक्त में और मजीद खत्म हो जाएगा, मजीद खत्म हो जाएगा। तो खैर, और खवातीन के मसाइल कुछ और हो जाएंगे। आप देखें कि आपके आज के मसाइल क्या हैं, आज से कुछ अरसा पहले क्या मसाइल थे, 2000 साल पहले क्या मसाइल थे, 100 साल पहले क्या मसाइल थे, आज के दौर में क्या मसाइल है, 20 साल बाद कोई और मसाइल होंगे। हमारे मसाइल का सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा मसला क्या जी? नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा, मोबाइल खराब हो गया। ये बड़े मसाइल। अब तो कंट्रोल करने के कोई और तरीके। ये तो छोटी मोटी जेलसिस, इतनी जेलसिस तो आपको ऑफिस में नजर आ जाती है कि बॉस के बहुत तलवे चाड़ता है, पता नहीं बॉस से क्या सुन के आया। सेम वही बॉसी रिलेशनशिप होता है। ये तो बहुत सेकेंडरी हो जाएगी चीजें। खैर आगे चल, तो ये पावर कंट्रोल थ्योरी के अंदर हैगन्स कहते हैं क्लास पोजीशन और फैमिली फंक्शन, ये दो चीजें होती हैं जो डेलिक्वेंसी, क्राइम एंड डेलिक्वेंसी को प्रमोट करती है। एक तो मैं ताकतवर हूं, दूसरा फैमिली के अंदर मुझे एक बड़ा बना दिया गया कि मैं बदमाश हूं, मैं बदमाश हूं। यहां पर लड़का जो मर्जी करे, लड़की नहीं कर सकती। लिंक बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स विद इन द फैमिली, पेरेंट्स रिप्रोड्यूस द पावर रिलेशनशिप। कि बेटा तुम्हारा भाई है, भाई से तमीज से बात करो, तो भाई तमीज से ना बात करे तो फिर क्या करे? लेकिन वो भाई है, वो रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, बहन को खाना देना है। बहन रात को 2 या 3 बजे आए तो उसकी टांगें तोड़ देनी है, उसको खाना नहीं देना, बल्कि उसको घर से भी निकाल देना, उसको गोली मार देनी। ठीक है, तो पैट्रिलिनिस्टिक फैमिली, फादर एज्यूम द ट्रेडिशनल रोल, हमारे ब्रेड विनर बाप का होता है, और मदर, माँ ने क्या करना, मिनिमल जॉब करनी है, रिमेन इन एट द होम और सुपरवाइज द डोमेस्टिक मैटर्स को सुपरवाइज करना है। विद इन द पैट्रिलिनियन होम, मदर आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ देयर डॉटर व्हाइल द जनरेटिंग द ग्रेटर फ्रीडम टू द सन, लड़के को ग्रेटर फ्रीडम देना है। और गर्ल्स ग्रोइंग अप इन द पैट्रियार्कल फैमिली आर सोशलाइज्ड टू फियर लीगल सेक्शंस मोर देन द मेल, मर्दों के ऊपर ज्यादा, मर्दों से ज्यादा खवातीन पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली बॉयज इन दीज फैमिलीज एग्जिबिट मोर डेलिकेंट बिहेवियर देन देयर सिस्टर्स। आप ये देख लें, जहां पर मर्द बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनके मर्दों के अंदर गुस्सा बड़ा देखा नहीं कितना होता है। भाई ये कत्ल कर दिए, फलाने कत्ल कर दिए, बंदूक उठाई है, जाके उसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, भाई की 4-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन बहन का एक बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो मार देंगे। भाई की 2 बीवियां हैं, एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन हमें सोशलाइज किया जाता है लड़कियों को, बेटा वफादार रहना, चाहे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ही हो, उससे वफादार रहना तुमने। मर्द के पास शादी होगी तो मर के निकलना वहां से, तलाक नहीं लेनी, बस ये याद रखना, बस तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ईमानदारी सिर्फ लेबर क्लास के लिए है, ईमानदारी सिर्फ लेबर क्लास के लिए है। कैपिटलिस्ट को ईमानदार होना की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेबर क्लास को ईमानदार होने की जरूरत है। ठीक हो गया नवीद साहब, मेरी बात सुन रहे हैं ना? आपको मैंने वो बता दिया ना कि सिर्फ ईमानदारी आपकी और मेरे लिए रह गई है, हम सरकारी मुलाजमों के लिए ही ईमानदारी रह गई है। ये सियासतदान हो गए, ये जो मुल्कों, ये हुकूमतों को बदल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को की बेइज्जतियां करते फिरते, उनका उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ईमानदारी जिस सिर्फ औरत के लिए रह गई है ना, इसी तरह से गैरत, सिर्फ गैरतमंद रहना सिर्फ औरत के लिए रह गया है ना, हया और शर्म वाली सिर्फ औरत के लिए रह गई है, मर्द के लिए नहीं है।
सिर्फ इसी तरह से बदमाशी है ना, क्योंकि मर्द बदमाश है सोसाइटी के लिए, यही कुछ होता है. रिजल्ट, द बॉयज नॉट ओनली engage in the more antisocial but also have the greater access to the legitimate adult behavior such as working at the part time jobs and possessing their own transportation. अपनी गाड़ी है. In contrast, without these legitimate behavior outlet, women, girls who are unhappy and dissatisfied with their status afford to seek the risky role exit behavior, including the such desperate measures, the running away and contemplating the suicide. सुसाइड कर लेती हैं या घरों से भाग जाती हैं. मैं आपको गारंटी बताता हूं कि यही एक वजह है कि आपके गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा के अंदर एक मुकाम है कि कुछ इलाके हैं जहां पर लड़कियों का सुसाइड रेट वजह इसी वजह से सबसे ज्यादा है. लड़कियां डिप्रेस हैं, वो करें क्या? इतनी पढ़ लिख गई हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं कि करें क्या, पढ़ लिख कर करें क्या. तो यही पढ़े लिखे बंदे की सबसे बड़ा मसला होता है कि वो दिमाग से काम लेता है, और दिमाग जो है वो जब माउफ हो जाता है कि सोसाइटी के अंदर इतने बैरियर्स हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो यही कुछ करेंगे. तो एग्लिटेरियन फैमिलीज में ये सारा कुछ बराबरली होता है. यस, इन चित्राल एज वेल. ठीक है. अच्छा, अब हम जरा चलते हैं बेटा. अब जरा खवातीन की बहुत ज्यादा मैंने हिमायत नहीं कर दी, बताएं जरा. 100% है. अब मैंने को ज्यादा हिमायत नहीं कर दी, इनको सर पे नहीं ज्यादा चढ़ा लिया. अब जरा मैं आता हूं, इनको अनमास्क करते हैं. जरा अनमास्क भी तो करें ना, खवातीन का जरा दूसरा रूप भी तो दिखाएं. एक्चुअली में जब मुझसे कोई बहुत अच्छे से बात करता है ना, जब बहुत अच्छे से बात करता है, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े तहम्मुल से बात कर रहा होता है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, मैं उसको सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार मैंने तेरा दूसरा रूप देखना है. ये रूप तो मैंने देख लिया, क्योंकि हर इंसान के दो एक्सट्रीम रूप होते हैं. जब वो आपसे इतना प्यार करता है तो वो उतनी नफरत भी कर सकता है. ठीक है. तो मैं हमेशा उससे कहता हूँ कि यार मुझे ये वाला रूप तो तूने दिखाई दिया, मुझे दूसरा रूप भी दिखा दे कि वाकई तू ऐसा ही है. बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है. ठीक हो गया मेरा बेटा. तो ये याद रखना. तो चाइनीज कहते हैं कि इंसान के तीन रूप होते हैं. एक वो होता है कि जो दुनिया के लिए होता है, एक वो रूप होता है जिसको वो जानते हैं, उसके घर वाले रिश्तेदार जानते हैं, एक होता है तीसरा रूप जिसको सिर्फ वो जानता है, वही वही उसका असल रूप होता है. लेकिन मैं कहता हूं कि यार चल तेरा रूप तू ही जाने, मुझे दूसरा रूप भी तो बता दे ना. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का लड़की के लिए चेयर खींचता है, उसको बिठाता है, बड़ी इज्जत देता है, तो लड़की को सिर्फ ये सवाल पूछना चाहिए, अरे मेरे भैया, अरे नौजवान, क्या तुम अपनी बहन की और अपनी माँ की भी और अपनी बेटी की भी इतनी ही इज्जत कर रहे हो जितनी मेरी करते हो? तो फिर ठीक है. अगर नहीं करते तो इसका मतलब है ये सिर्फ लस्ट के लिए तुम काम कर रहे हो. ठीक है, ठरक झाड़ रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे. ठीक है, याद रखना. किसी लोग, मैं औरतों को बहुत इज्जत देता हूँ, तो घर से देना शुरू करो ना. अम्मा को दो, बेटी को दो, बीवी को दो, बहन को दो, दो ना. क्यों नहीं देते हो? भाभीियों को दो, इतनी इज्जत उनको दो ना. ठीक है. तो नहीं जी, हमने जब दूसरों की बहनों को, माओ को इज्जत देंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो इसलिए दूसरा रूप जरूर देख लीजिएगा लड़कियों. ठीक है. तो लड़का अगर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ कर लाऊंगा, वो फिर बाद में सिर्फ मुंह तोड़ेगा. याद रखना, सिर्फ मुंह तोड़ेगा. शादी के बाद मेरे आगे बात की तो मैं मुंह तोड़ दूंगा. हाँ जी. ठीक हो गया. अच्छा, थ्योरी सबसे पहले बात करते हैं हम जरा. खवातीन कौन कौन सी खवातीन है जो चोरी चुकारी करती हैं भाई? मैस्कुलिनाइजेशन थ्योरी. मैस्कुलिनाइजेशन थ्योरी का मतलब है कि जो खवातीन इंपावर्ड होकर मर्द बन जाती हैं. आपने अक्सर हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि जो देखा है ना, वो जो औरत जो है वो जब मर्द बन जाती है, मैस्कुलिन, मर्दाना औरत जिसको कहते हैं ना. Criminality of the women are mainly depend on the masculinity behavior of the female. The empowered women are involved in the more serious violent crime than the non-empowered women due to the masculinity. आपकी क्लास के अंदर कुछ लड़कियां होंगी, अगर आपने ओ लेवल ए लेवल किया या बैरिया में पढ़े होंगे, ठीक है, या इकरा में पढ़े होंगे, जो बड़ी बाप की बेटियां जो बड़ी इंपावर्ड होती हैं, तो देखा नहीं उनके काम क्या होते हैं. ठीक है. वो तो फिर वो मॉर्फिन के अंदर कोकीन भी मिक्स करके पी लेंगी. पिएंगी ना कि नहीं पिएंगी? क्या आपको लगता है कि नूर मुकद्दम को जाहिद जाफर की आदतों का नहीं पता था? सोचे तो सही, फिर आप नूर मुकद्दम बनेंगी ना फिर. तो याद रखिएगा, ये एलीट क्लास की खवातीन करती है, सिर्फ इंपावर्ड खवातीन करती हैं. ये मैस्कुलिनाइजेशन में आपको बता दूं. ठीक है. कैन एक्सप्लेन द पैटर्न इन द ट्रेंड. ठीक है.
मैं आपको बताता हूँ कौन सी, मैं आपको बताता हूँ इम्पावर्ड खवातीन आमना, वो भी बताता हूँ वो कब है, वो कैसे होती है, जरा सुनते हैं। Masculinization can explain the trend of the female crime in the first world nations. सेकंड वर्ल्ड की या थर्ड वर्ल्ड की बात ही नहीं करें, ये थ्योरी सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करी। एबल टू एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमन इन द प्रॉपर्टी क्राइम, कि वाकई भी समझ आती है कि खवातीन प्रॉपर्टी क्राइम में इन्वॉल्व है। दिस थ्योरी क्रिटिसाइज्ड बाय द फेमिनिस्ट स्कॉलर बिकॉज ऑफ द मेल सेंटर्डनेस आइडियोलॉजी, यानी कि औरत जब इंपावर होती है तो क्या बन जाती है, मेल बन जाती है। इसका मतलब है पावर का नाम ही मर्द है ये मर्द का नाम ही पावर है। इसका मतलब है कि आप मेल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि एक औरत जब इंपावर होती है तो वो क्या कर लेती है, वो मर्दों वाले कपड़े पहन लेती है, मर्दों वाले कपड़े पहन लेते हैं ना। वो डाकू रानी अगर आप देखें तो उसने मर्दों वाला शलवार कमीज पहनी होती है और बंदूक रखी होती है और आवाज भी निकाल रही होती है हलक से, जैसे मौलवी साहब कहते हैं ना, हलक से निकलनी चाहिए, हलवा जो है ना हलक से निकलना चाहिए। तो वो उस हलक से आवाजें निकाल रही होती है, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ठाकुर, मैं तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बाल छोटे करा लेती है, मर्द बन जाती है। यानी कि औरत के पास अपनी कोई आइडियल ही नहीं है इस माशरे के अंदर। यही सबसे बड़ा नुकसान है कि खवातीन के पास कोई आइडियल ही नहीं है। खातून जब भी इंपावर होती है तो मर्दों वाले कपड़े लेती है, जीन्स पहन लेती है, टी शर्ट पहन लेती है, कोट पहन लेती है, उसके पास कोई आइडियल अपने कोई कपड़े ही नहीं है। कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द क्रिमिनलिटी ऑफ द वुमन इन द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, ये इसकी वीकनेस है थ्योरी की। अपॉर्चुनिटी थ्योरी क्या है जी जनाब, खवातीन को अपॉर्चुनिटी तो मिले, फिर देखें ये मिट्टी कितनी जरखेज है, जरा अपॉर्चुनिटी तो दें। लड़कियों को कहें कि बेटा जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, फिर देखो फिर सिमरन क्या करती है, फिर सिमरन बताएगी कि मैं क्यों हम वो देखा नहीं खाली। अब देखें वो एंड पर लड़की भाग रही है ट्रेन के ऊपर, ट्रेन को पकड़ रही है लड़की, लड़का नहीं पकड़ रहा है मैराथन, फिर वो जोड़े के अंदर भी फिर सिमरन ने ट्रेन पकड़ी है। देखो जरा अपॉर्चुनिटी है ना, जाओ बेटा, उसने बाप ने कहा जा सिमरन जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, फिर सिमरन ने भाग के दिखाया, फिर पकड़ा फिर शाहरुख खान को। फिर अब बताइए, ये याद रखिएगा बेटा, औरत को मौका तुम दें, मौका तो दो यार, चांस तो दो ना, अपॉर्चुनिटी तो दो ना यार, फिर देखो उसके साथ होगा क्या। इन्वॉल्वमेंट द क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज व्हेन वुमेन हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मिली है क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, हमारे साथ क्लास में लड़कियां होती थी, गांव देहातों से आई हैं, ठीक है, हमारे साथ पढ़ रही थी, जो कस्बे से आती थी, ठीक है, और ऐसी इंपावर हुई है, अपॉर्चुनिटी मिली है, सिगरेट पिया लड़कों से मांगती थी, नुमान सिगरेट है यार तेरे पास, ऐसे पूछती थी, सिगरेट है तेरे पास यार, तू हल्के सिगरेट पिया कर, ठीक है। वो बेंसन नहीं किसी के पास, वो बेंसन क्यों, मतलब बेंसन, हम तो सिगरेट, कभी यकीन करें मैंने मास्टर तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, वो सिगरेट पी रही होती थी, लाइटर उनके पास होता है, लड़के अक्सर लाइटर मांग लेते, हुमैरा है तुम्हारे पास लाइटर, बाय गॉड, ये बात है इस चीज की, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जिक्रिया यूनिवर्सिटी, यहां पर मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं होता था, लेती है, अपॉर्चुनिटी की बात है। आप में से जो कहते हैं गर्ल्स हॉस्टल में रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खवातीन को, क्या कुछ नहीं कर लेती वो, बताएं जरा। खवातीन जो गर्ल्स हॉस्टल में होती हैं उनको ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या कुछ नहीं कर लेती, ये आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, जो मर्जी करो। तो एबल टू एक्सप्लेन द मल्टीपल नेचर ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी, यस। और डेटा नोट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस अपॉर्चुनिटी थ्योरी इन द रिलेटेड टू द रीजन क्लास एंड द एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, मार्जिनलाइजेशन, देखिए भाई, अगर किसी बिल्ली के बच्चे को भी छेड़ोगे ना तो वो भी आगे से वार करेगा, लाजमी करेगा, याद रखना। किसी बिल्ली के बच्चे को भी छेड़ोगे ना तो वो भी मारेगा, ये तो फिर औरत है, याद रखना, ठीक है। तो मार्जिनलिटी ना, उसको नौकरी दो, उसको ना जॉब दो, लोअर क्लास पोजीशन की वजह से खातून को पुश कर रहे हो आप लोग कि आप तुम क्राइम करो, वो करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। एक आप अपनी मेड को तनख्वाह ना दे तो वो क्या करेगी आपके साथ, सोचें, उसका जो बस चलेगा वो आपके साथ करेगी, आपके बच्चों के दूध को खराब करेगी, उनकी सोशलाइजेशन बर्बाद करेगी, उनके साथ वो जो कर सकती है वो करेगी। और कई सीसीटीवी कैमरास ने साबित भी किया है कि वहां मेड ने देखो अपने ही मालिक के बच्चों के साथ किया क्या है, ये आपके सामने, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन बहुत बुरी चीज होती है, किसी को दीवार के साथ लगाओगे तो वो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम को ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं करती। व्हाइट कॉलर क्राइम में एक अमीर औरत है, उसके पास तो हर चीज है, फिर वो क्राइम क्यों करती है, ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती।
ये इसके साइड इफेक्ट है। आए जी, ये थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी है, जिसको कहते हैं शिवलरी हाइपोथेसिस भी कहते हैं और पैटर्नलिज्म थ्योरी भी कहते हैं। अब इसकी ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे यहाँ खवातीन का जो लोअर क्राइम रेट है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो खातून को खाम खा की लेवरेज देता है, लीनियंसी देता है। क्योंकि खातून क्या, बीबी चालान कापी है, नहीं भाई कापी नहीं है, चालान होगा, भाई जाने दो भाई, प्लीज जाने दो भाई, आइंदा के बाद नहीं करूंगी भाई, बच्चों को स्कूल से लेना है भाई, ठीक है, अच्छा बीबी जाओ अब ना करना, ठीक है। या फिर औरत की जगह उसका भाई मरता है, या औरत की जगह उसका शोहर मरता है, उसकी जगह उसका बाप मरता है, या उसकी जगह उसका बेटा मरता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर औरत को काफी लीनियंसी दिखाई जाती है, ठीक है। और ये बड़ा हिडन डिस्कोर्स है और आपके सामने ही, आपके सामने खवातीन को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पढ़ा भी है ना, कानून क्या कहता है, औरत का फिजिकल रिमांड नहीं देते, उसको जुडिशियल रिमांड में दिया जाता है औरत को ज्यादातर। बहुत कम खवातीन होती है जिनको फिजिकल रिमांड में दिया जाता है, ज्यादातर किसको दिया जाता है, जुडिशियल रिमांड में। मर्द बेचारा फिजिकल रिमांड में जाकर पुलिस की लित्र खाता, ठीक है, और वो जो उसके साथ जो मर्जी करे। तो ये कुछ है, बाकी बात समझ में। तो यही वजह है कि खवातीन के साथ हम लीनियंसी से काम लेते हैं, सर दे आर डिप्राइव्ड। बिल्कुल है, बिल्कुल नो डाउट है, डिप्राइव्ड तो है। अब किसकी किसकी बात कर रहे हो, खवातीन की या मर्दों की बात कर रहे हो? देखो, खवातीन का ये सबसे बड़ा, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ वुमेन डिप्राइव्ड है, डाउट डिप्राइव्ड है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेवरेज दे दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है कि नहीं, छोटे मोटे जितने भी क्राइम होते हैं तो कहा जाता है कि बीबी छोड़ो करे, उसकी जगह गलत, अगर गलती वो करती है तो उसका भाई भुगतता है, उसका भाई उसका बदला ले रहा होता है। हमारे यहाँ यूजली ऐसे ही होता है, हीरो, मैं तेरा हीरो। हीरो बनने का बहुत शौक है ना मर्द को, औरत के लिए हीरो बनने का बहुत शौक है। ये अगर एप्स करे ना, एप्स, प्लैनेट्स ऑफ एप्स जिसको एप्स बोलते हैं, उनके अंदर भी स्टडी करें ना तो मर्द को बड़ा हीरो बनने का शौक होता है फीमेल के लिए, ठीक है। दो बंदरों की लड़ाई एक फीमेल के लिए हो रही होती है। तो हमारे यहाँ क्लोजेस्ट जो हमारी स्पीशीज है इंसानों के, उसके अंदर भी यही कुछ होता है कि औरत के आगे हमने जरा सलमान खान जरूर बनना है, ठीक है। तो ये कुछ लाजमी आपको, या माँ के लिए फिल्मों में नजर आता है, या बीवी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, या गर्लफ्रेंड के लिए, या बेटी के लिए, या बाप के लिए, वो सॉरी बहन के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको नजर आती है। अब मैं एक एक फिल्म का एनालिसिस आपके सामने रख देता हूं, फिल्म का एनालिसिस जरा गौर से सुनिएगा। एक फिल्म थी भूमि, ठीक है, हाँ जी, मेरे अर्जुन, करण अर्जुन की कहाँ है, माँ का बदला। एक नई नई मूवी आई थी पिछले, ये 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, भूमि के नाम से। क्योंकि जब इंडिया में रेप केसेस बहुत बढ़ गए थे, तो उसने एक मूवी बनाई थी संजय दत्त के अंदर, उसकी एक बेटी थी, जो बेटी अपने बाप की वजह से बड़ी एरोगेंट थी कि मेरा बाप बड़ा अच्छा है, ये है। तो हुआ ये है कि बेटी का रेप कर दिया जाता है, एरोगेंसी की वजह से। एक नार्सिसिस्ट बंदा जो बदमाश, उस लड़की, उसकी बेटी का रेप कर देता है, और फिर बाद में बाप जो है अपनी बेटी का बदला लेता है। एक शरीफ बाप हो जाता है ना, कि नहीं होता, यही होता है। तो ये क्या करते हैं, ये देखें, मैन कमिट सर्टन क्राइम विद द इंस्टिगेशन ऑफ वुमेन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने, आगे चलते हैं, सारी चीजें याद है बेटा। हमारी जिंदगी में, हमारे दौर में टीचर हम पे जोर दिया करते थे, बेटा ओरिएटर बनना, ओरिएटर। मैं सर जी क्या क्या ओरिएटर बने। हमारे पास होते थे जो बड़ी प्रेजेंटेशन भी ओरिएटर की जुबान में हमसे सुनी जाया करती थी, कहते थे हमें प्रेजेंटेशन चाहिए। सर कैसे नहीं, वो हमारे सर होते थे, उनको भुट्टो बहुत अच्छा लगता था, तो वो कहते स्पीच हो तो वैसी हो। मैं कहा सर जाने दें, क्यों हमें ऐसे आपने फांसी पे लगवाना। ओ नहीं, मर्द ही फांसी पे लगते हैं। मैं कहा सर क्यों मर्द लगते हैं, खातून क्यों नहीं? उसका ये जवाब नहीं था। मैं कहा अच्छा जी, चले मैं आप लोगों के साथ अब एक डाटा शेयर करता हूँ।
अब ये डाटा क्या है जी, जरा गौर से देखिएगा, बड़ा मजेदार। अब ये आपको फीमेल क्रिमिनल, हमने थ्योरीज पढ़ ली, अब जरा देखते हैं फीमेल क्रिमिनल सोशलॉजी सोशल पाकिस्तान। ठीक है, आए जी। ये थ्योरीज जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दी। इसमें लिम्ब्रोसो की थ्योरी भी कह सकते हैं आप, एटाविज्म जो मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, थ्योरीज जो हैं वो, डिफरेंशियल एसोसिएशन, वुमेन क्रिमिनलिटी, तमाम चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही फैक्टर हो सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन है, लेबलिंग है, ठीक है, और सोशलाइजेशन है, ये तमाम चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। ये डाटा है सिंध और पंजाब का कंपैरिजन का, जरा कंपैरिजन है, देखिए जरा। सिंध के अंदर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, ले जी, सिर्फ एक 8 और 19 का आपको डाटा मिलता है। नेम ऑफ प्रिजन्स, प्रिजन एंड द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, पंजाब लाहौर की 52 और मुल्तान, ये दोनों, ये मेरी जाय पैदाइश है लाहौर, मैं लाहौरी हूं और मैंने बहुत सारी जिंदगी अपनी मुल्तान में गुजारी। ठीक है, लाहौर और मुल्तान, अब अंदाजा लगा लें। आप कहते हैं सर आप डरते क्यों हैं, तो डरूं ना तो क्या करूं, बताओ। ठीक है, ये रिसर्च मेरी नहीं है, ठीक है, मेरी भी रिसर्च है, वो आपको बताएंगे, वो कहते हैं वो डाटा है, आप उससे ले सकते हैं, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान, मेरा रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, प्रोफाइल ऑफ द फीमेल क्रिमिनल प्रिजन्स, अब आप ये देखिएगा, एज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, उनकी एज क्या थी, एक 21 से लेकर 30 साल। देख लें आप, सबसे ज्यादा क्राइम 70 खवातीन ने कहा कि हमने इस टाइम पर क्राइम किया। मैरिटल स्टेटस में मैरिड वुमेन 108 है, एजुकेशन लेवल इलिटरेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में मुसलमान तो जाहिर बात है फिर जिहाद करने के लिए पैदा हुआ है ना उसकी, और माँ जो है वो तो फिर माँ होती है, मुसलमान की माँ तो फिर उससे ज्यादा खतरनाक होगी ना फिर मुसलमान की, कि वो फिर तो काफिर को तो छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो तो मुसलमान का बच्चा पैदा करने के बाद तो जन्नत को मारी होती, देख लें 30। हाउस वाइफ, अब आप देख लें आप क्या कहते हैं, अब आपका क्या ख्याल है, 70 खवातीन ने ये जुर्म किया, वो हाउस वाइफ, अब अंदाजा लगा लें। हाँ जी, इस पर चाहे आप मार्जिनलाइजेशन थ्योरी फिट करें, चाहे अपॉर्चुनिटी फिट करें, चाहे मैस्कुलाइजेशन यानी कि इम्पावर्ड वुमेन फिट कर दें कि वहां की औरत जो है ना बड़ी ताकतवर है। ठीक है, तो सबसे कम कौन है जी, सबसे कम है जी, ये देखिए टीचिंग, जो टीचिंग में वो मारती हैं, सिर्फ बच्चों, दूसरों के बच्चों को मारती हैं, अपना घर में उनकी कोई बात नहीं सुनता, सिर्फ एक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मंथली इनकम जी, गुर्बत बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा, बहुत बड़ा फैक्टर, आपके 57%। कल्चरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड की खवातीन तो बहुत ही खतरनाक होती हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, ये तमाम बेल्ट के अंदर आप उठाकर खवातीन के जरा चेक तो करें। ये खवातीन, यहाँ की खवातीन मशहूर है कि ये अपने बंदे को काट कर पतीले पे भी चढ़ा देती है, उसकी बोटियां बोटियां करके। ठीक है, मैं आपको सही कह रहा हूं, हाँ हाँ, लो, ये सारे का सारे बेल्ट है भाई, कसूर उठाकर देख ले, कसूर, गुजरांवाला। अभी गुजरांवाला के अंदर ये पिछले साल की बात है कि औरत ने अपने दूसरे बंदे को क्या किया है, बंदे को कहा है को, कहते हैं उसने दूसरी शादी की है, तो उसकी बारात वाले दिन जाके उसकी टांगों पे 2 गोलियां मारी है। ठीक है, अच्छा लो सियालकोट की बात करते हैं, तो अच्छा, तो सियालकोट जरा सुने जरा, ये लड़की ने जो खुदकुशी की है, उसके बंदे ने उससे मजाक किया था, मैंने शादी कर ली है, कल की बात है, देखा नहीं है वो क्या किया उसमें से। ठीक है, अब आपने देखा नहीं वो। देखा है ना वो, उसने उसने गडासा उसने वो क्या था, वो बोगदा दिखाया है, उसने छुरी दिखाई है, पहले बंदे को दिखाई है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, यानी कि उसने पूरी छुरी का एहतमाम दिखाया है उसने। ये देख लें, देखा है ना फिर वो कहाँ की है, सियालकोट की तो है। अब देखो बेटा, तो ये देख लें, सुसाइड अटेम्प्ट जी, की नहीं है, 43 वालों ने की है, 90 खवातीन ने नहीं की। वायलेंस इज चाइल्डहुड जी, नो, फिजिकली 43 खवातीन ने कहा, और सिर्फ 10 खवातीन ने कहा कि सेक्सुअली हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यस है भाई। कोई, मैं कोई कोई की बात कर रहा हूं ना
बेटा, हर कोई तो नहीं खवातीन होती ना, कुछ ही खवातीन होती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कह रहा हूँ कि हर खातून जो मेकअप ज्यादा होती है वो आपको इनोसेंट नजर नहीं आती है। आप खातून का दूसरा चेहरा भी तो देखिए ना। एक जगह वो माँ बनकर जो है रहमतें लुटा रही है, दूसरी जगह बीवी बनकर चैन को छीन रही है। सोचे तो सही, बच्चों के लिए वो उतनी मेहरबान, और मर्द को वो कहते नहीं, पंजाबी में कहते हैं खसमनु खानी। खसमनु खानी का मतलब पता है क्या? खसम मतलब शोहर को खा जाने वाली। या आगे सुनते हैं। आगे मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये देखा, सुनिए जरा, सुनिए, अब जरा सुनिएगा जरा गौर से। अब सिर्फ स्टैटिस्टिक कहते हैं ना, देखता जा, कहते हैं सुनता जाओ शर्माता जा, सिर्फ मैं कह रहा हूं देखता जाओ शर्माता जा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यस जी बिल्कुल है। अपना जाती होम, जी बिल्कुल है जी। फैमिली टाइप न्यूक्लियर नहीं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा मार धाड़ होती है। नंद जो है, ठीक है, नंद जो है वो क्या करेगी? देवरानी जेठानी, जेठानी देवरानी, देख लो फिर आपके सामने। और उसके बाद फैमिली मेंबर, जहां पर 6 से 10 मेंबर हो वहां पर लड़ाइयां सबसे ज्यादा होती हैं। अच्छा, उर्दू स्पीकर, उर्दू वाली की खवातीन तो चाय बिस्कुट का नाश्ता करती हैं। यहाँ गुजरांवाला की खवातीन, पंजाबी खवातीन देखें जरा, छोले भटूरे, खद, पाए, सिरी, ठीक है, ओजड़ी, ये सारी की सारी आप खाएं, जाहिर बात है फिर तो ताकतवर खवातीन। ये सज्जी खाती हैं भाई। ये जो उर्दू स्पीकर खवातीन होती है, इनको स्मेल आती है गोश्त में से। कलेजी खानी, वाह जी वाह, कलेजी, भुनी हुई कलेजी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, आपको क्या लगता है नवीद साहब, आपको लगता है कि पख्तून खवातीन, पख्तून वाले मर्द गोश्त ज्यादा खाते हैं? यहाँ की खवातीन की गालियां औरतों वाली और मुक्के मर्दों वाले होते हैं। ये आपको पंजाबी खवातीन की खुसूसियत बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। गालियां सिर्फ औरतों वाली हैं, मुक्के मर्दों वाले होते हैं इनके। एक दफा पढ़े तो लग पता जाता है। अब देखिए बेचारे, सराइकी 27 है। अब सराइकियों को भी कम ना समझे, ये देखिए पश्तो 19 है, बलोची 4 है, बेचारी सहमी रहती है। ठीक है, इनके मर्द होते हैं जो सारा गुस्सा दुनिया पर निकाल देते हैं, इनकी औरतों को नहीं निकालने देते। ठीक है, घरों में रहती बेचारी, क्या करेंगी? आए जरा आगे चलते हैं। रिस्पोंडेंट कब जब शादी हुई थी, 96 साल की खवातीन थी, यानी कि इन्होंने ससुराल जाकर सीखा है कि लड़ना कैसे है। हस्बैंड ए एट द टाइम, उसके अंदर उसके हस्बैंड की 21 से 30 साल की उम्र थी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिस्पोंडेंट के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा तशद्दुद किया, उसमें उसके 2 बच्चे थे या 5 बच्चे, 5 से ज्यादा बच्चे थे। यानी कि जितनी ज्यादा ममता उतनी ज्यादा उसके अंदर शिद्दत पसंदी। अच्छा, रिलेशन टू द हस्बैंड फ्रेंडली और जस्ट रेगुलर। मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती हस्बैंड को, ठीक है, ज्यादा मुंह लगाओ तो वो ज्यादा काम कहता है, ठीक है, वरना फिर ज्यादा मुंह लगाओ तो फिर मुझे हर साल बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा मुंह ना लगाओ इनको। वो ऑफेंस कौन कौन सा किया है, अब जरा ये भी देख लें। सर सिंध में भी, सिंध में भी देखो डिफरेंस मेमूना, डिफरेंस कहां पर आपको नजर आएगा? सिंध और पंजाब के अंदर बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। पंजाब की खातून इंपावर्ड है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है। सिंध की तो एक औरत बर्दाश्त नहीं हुई लाड़काना की, उसको गड़ी खुदा बख्श में दफन कर दी है। पता है ना फिर आपको, एक औरत इंपावर्ड इस्तेमाल नहीं हुई। हाँ, हाउस के अंदर है, दोनों हाउस के अंदर ही, कोई मसला नहीं। पंजाब की हाउस के अंदर जो होती है उनको सही पता होता है कि हमारे राइट्स क्या होते हैं। मोबिलिटी ज्यादा है ना पंजाब में मेरे बच्चों, मोबिलिटी ज्यादा है। आना जाना, लाहौर कराची, लाहौर जाना, ये फैसलाबाद जाना, वहां पर जाके देखोगी ना मेमूना, फिर क्या कहोगी? सुने जी, उन्होंने 50 इंच की एलसीडी ले ली है, हमने 60 इंच की लेनी है। मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपनी माँ के, और मैं बच्चे भी साथ लेके जा रहा हूँ, बल्कि 2 अपने पास ही रखना, तुम्हें पता लगेगा कि पालने कैसे, याद रखना। देखो बेटा, हर जगह यही समझी जाती है सपना, हर जगह बहन बेटी माँ की इज्जत की जाती है। जितनी माँ के ऊपर पंजाबियों ने मूवी बनाई है, बहनों ने मूवी बनाई है ना, किसी ने नहीं बनाई, लेकिन जितनी ज्यादा एम्पावर्ड वुमेन खवातीन पंजाब की हैं, कहीं और की नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं ऑफिस में बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, हा 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 हा, याद रखिएगा। ठीक है। इसीलिए तो मैं खुलकर पढ़ा रहा हूँ आपको। हम्म मैं मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा मामा ने डांटा। मैं कहा बेटा, तुम तो मुझे बता सकते हो, मैं तो तुम्हें बताया,
तो मेरी हालत तो तुमसे ज्यादा बदतर है। तो बेचारे हंसते हैं, क्या करें। ठीक है, तो आगे चले। मर्डर किया जी 64 लोग खवातीन ने, चेक करें जरा। ड्रग्स क्राइम 38% है, बाकी दूसरे क्राइम है जी। अब किसका किया जरा वो भी देख ले। ये देख ले, ये देख ले जरा, क्या कर रहे हैं। किसका किया हस्बैंड, किसका विक्टिम कौन है जी, हस्बैंड 39। बता दें जरा। ब्रदर इन लॉ सिर्फ 2 हैं, फ्रेंड बॉयफ्रेंड को 3 खवातीन ने मार डाला। अननोन 2 थे, रिलेटिव है मेल 3 है, फादर 3 है, बाप को भी मारा है जी, नेबर को भी मारा है। सन ऑफ माई डॉटर, सन ऑफ माई ऑनर, ठीक है ब्रदर, ये तमाम वॉचमैन, ये 39 विक्टिम है। अब आपके सामने कौन है जी, कौन है ये बदनसीब, ये देखें। आगे चले, मोटिव क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा मोटिव क्या है। कैसा, फिर मजा आया ना, फिर क्या। क्रश, क्रश मारा, क्रश है ना, क्रश होगी नहीं, क्यों सा दिया। ये देखिए, ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट पैसे नहीं देता, रोज दारू पी के पीटता है, पैसे मांगता है। ठीक है, ये देखें 44%, ये देख चेक करें जरा, पॉवर्टी 28 है। ठीक है। नहीं नहीं, होता है बात बात, अंदर से तो खुशी होती है ना। ठीक है, अंदर। अब ये देखिए जरा, अब बेटा ये देख लेना, मारा किसको है और किससे मारा है, किससे मारा है। यार आमना, मैंने तो अभी सिर्फ खवातीन को आज आखिरी लेक्चर में बता रहा हूं, हमने तो पूरे लेक्चर में मर्दों को गालियां दी हैं, जरा थोड़ा सा तो बैलेंस करने दो। ये देख लो जरा, क्या किया, याद आया सीरियल मर्डर की जब मैंने आपसे बात की थी, तो खवातीन, सीरियल खवातीन क्या करती थी, जहर देकर मारती थी। जब हमने, याद है मैंने आपसे कहा था कि वो थ्योरी याद रखना। 36 पॉइजन, नाइफ 4 है, फायर आर्म जला के 21 खवातीन ने जलाकर मारा है। पॉइजन 36, यानी कि हस्बैंड को दिया होगा फिर तो ये है। और फिर क्या है जी, किसके साथ मिलकर मारा, अकेली खवातीन, अकेली मुजाहिदाएं थी ये 39, ज्यादातर, सबसे ज्यादा 60% खवातीन ने अकेले ये काम किया, विद समवन 25 थे। किसने हेल्प की उनकी, हस्बैंड ने 4 की, और सबसे ज्यादा हेल्प फ्रेंड ने, मेल फ्रेंड ने हेल्प की। ठीक है, आशना ने हेल्प की उसके साथ। अब बर्थ ऑर्डर, जो सबसे बड़ी खातून होती है वही ये काम करती है, सबसे बड़ी बहन समझ लें, यही ये काम करेंगे। ठीक है, पहली है, पैदा हुई। और ये आपके, ये डाटा जरूर याद रखिएगा। तो बेटा ये तो था हमारे पास डाटा, अब रह गए हमारे पास आखिरी चंद मिनट्स। तो अब मैं आप लोगों के साथ पिछले 5 साल पेपर शेयर कर देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, ताकि आपको उसमें, एक मिनट है जरा, ठीक हो गया। अब हम 5 साल पेपर CSS क्रिमिनोलॉजी पास्ट पेपर्स, ठीक है। लो मेरे बच्चों, पास्ट पेपर्स में हम आ गए। तो हम स्टार्ट करते हैं 2020 से, बल्कि हम 2000, हाँ पहले 20 कर लेते हैं, एंड पे आके 21 को देखेंगे। चलो पहले 16 से करते हैं, आइए 16 से। अब आपने ना कॉमन फैक्टर निकालना है कि सबसे ज्यादा सवाल किस पर आया हुआ है। एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल। आपको याद होगा मैंने 2 किताबें आपको शेयर की थी, एक वाइट कवर में निर्मला ग्लोरी निर्मला की बुक थी, और एक सेगल की बुक थी। आप दोनों के पहले चैप्टर पढ़े तो आपको नेचर एंड इंपॉर्टेंस, और मेरा जो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर किया था स्लाइड्स का, उसमें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी को मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिर क्राइम क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन 2016 में पूछी गई है। और इसमें टाइप्स ऑफ क्रिमिनल, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, हैप्चुअल क्रिमिनल, बायोलॉजिकल क्रिमिनल, साइकोलॉजिकल क्रिमिनल, ये क्रिमिनल्स की डिटेल जर्नल एक सवाल पूछा गया है, यहां पर आप थ्योरीज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट द नोट ऑन द क्राइम कंट्रोल एजेंसीज। अब कौन कौन सी एजेंसीज है, कौन कौन सी एजेंसी है, पुलिस है,
और कौन सी एजेंसी है? FIA है, नैब है, क्राइम कंट्रोल एजेंसी। इनका रोल क्या है और ये आपने करना कहां से है? ये जितने भी इंटरपोल है, यूरो है, FIA है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ ना मेरा बेटा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है, ठीक है? ओ ठहरो, ठहरे, आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए FIA, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इंटरपोल कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, इंटरपोल कुछ भी नहीं है। FIA के अंडर ये एक इदारा है इंटरपोल। होता क्या है, इंटरपोल मुबशर एक एजेंसी का नाम है। ये एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी होती है जो कि आपको आपके मुजरिमों के बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। ये खुद कोई काम नहीं करती। ये है कि इलाके का SHO जब FIR दर्ज करता है और फिर ये DCO को सेंड करता है, DCO आगे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को सेंड करता है। होम डिपार्टमेंट आगे से FIA को ये केस भिजवा देती है कि जनाब ये बंदा बाहर भागा हुआ, हमें मतलूब है। तो FIA वाले किससे डील करते हैं? इंटरपोल से। इंटरपोल वाले क्या करते हैं जी, आपको उस कातिल या उस मुजरिम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जनाब वो स्विट्जरलैंड में बैठा है। तो आप स्विट्जरलैंड की पुलिस को कहते हैं कि जनाब इंटरपोल की ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि वो बंदा आपके पास इधर बैठा है, तो हमें आपकी पुलिस दरकार होगी ताकि हम उस बंदे को पकड़कर पाकिस्तान ला सके। ये है टोटल काम इंटरपोल का, और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है? हाँ जी, ये फंक्शनरी नहीं है। इसकी तनख्वाह भी पूरी दुनिया के 192 ममालिक जिनके साथ ये एसोसिएट है, जो इसके मेंबर हैं इंटरपोल के, वो देते हैं। इनकी तनख्वाहें भी इंटरनेशनली आती हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली एजेंसी है इंटरपोल, ठीक हो गया? तो आप ये FIA आ गया, इसके अब आप अबाउट अस के ऊपर जाते हैं ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब आपने जाकर इसका विजन, मिशन, ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब मैंने इसके ऊपर यहां पर क्लिक करूंगा तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है? इसका कौन कौन सा डायरेक्टरेट है, ठीक हो गया? तो आपने इसके ऊपर जाके इसको पढ़ना है। और FIA के साथ साथ आप जब इंटर पोल पाकिस्तान, ये देख लें, या जनरली इंटरपोल के बारे में भी आप लिख लेना, ये देखिए PDF, आपको ये ओवरव्यू मिल गया, ठीक है? अभी आपके सामने ये इंटरपोल ये ओपन हो गया, ठीक हो गया मेरे बच्चों? नजर आ गया जी बेटा? नजर आ गया? क्यों बेटा? ये देखिए ग्लोबल प्रेजेंस, रूल्स, गवर्नेंस। हाँ जी बताएं मुझे जरा, इतना सा ये इंटरपोल है, ये क्या काम? तो इसके ऊपर मैं ऐसे ही आपका उसकी एनर्जी वेस्ट करता, ऐसे बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या थी हमें उसकी बात करनी थी, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं बेटा इसके, इसको मैं किधर किया वो, हाँ जी, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे, इसको 16 में आ गया। अच्छा जी, अच्छा अब मेरा बेटा ये कौन सा सवाल है जी? प्रोबेशन एंड पेरोल। प्रोबेशन का सवाल आ गया। प्रोबेशन पढ़ा था ना, याद है ना? प्रोबेशन रूल, प्रोबेशन सारा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? और ये देखें प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की किताब भी मैंने आपको दी थी। और इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन चैप्टर नंबर 9 जो पाकिस्तान की किताब है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना कि सवाल जवाब कैसे करने, इंटरव्यूइंग और इंटेरोगेशन टेक्निक, चैप्टर नंबर 9, पाकिस्तान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो मैंने किताब आपको 2021 की सेंड की है, उसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 लाजमी करना मेरे बच्चों, लाजमी करना। और उसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आपको ओवरव्यू बताया गया, प्रिंसिपल्स बताए हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कलर क्राइम, क्रिमिनल लॉ। ये था टोटल पेपर, ये टोटल पेपर था। अच्छा 2017 में आ जाओ, ये देख लो बेटा अली खान, जो मैंने आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दी थी,
एक मिनट ठहरो जरा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान 2021 की किताब, याद आया? ठीक है। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 9, ये देखो, विटनेसेस की स्टेटमेंट, इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग, ये देखो, विटनेसेस इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। आ गया? आ गया चैप्टर नंबर 9। ये याद रखना, ये दूसरी तीसरी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने आपको जो बढ़ाया उसके हैंडआउट्स भी दिए हैं, उसका रिलेटिव रिलेटिव मटेरियल दिया है, रिलेटिव मटेरियल, इधर उधर का कोई नहीं दिया। पहले जर्नल दिया, फिर स्पेसिफिक दिया, पहले जर्नली पढ़ाया कॉन्सेप्ट, फिर पाकिस्तान के रेफरेंस से पढ़ाया। तो मेरा बेटा, मुझे शर्मिंदा ना करना, ठीक है? ठीक है बच्चों, पक्की बात है ना? ये देख लो। अच्छा जी, ये देखें, उसके बाद ये देखें, सातवें में कौन सा, उसमें इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान। फिर क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कौन कौन सा पर्सपेक्टिव है? नंबर 1, ये देखें, ये आपको जो सेगल की बुक दी थी मैंने, मेरे बच्चों, ये इसकी, एक मिनट है, ये किताब आया, ये देखें, ये हम लोगों ने सारे पर्सपेक्टिव पढ़े थे। अब पर्सपेक्टिव आपको बताता हूं कौन कौन सा। क्लासिकल थ्योरी का पर्सपेक्टिव है, फिर पॉजिटिव थ्योरी है, ठीक है, ट्रेड्स थ्योरी जिसको कहते हैं, चॉइस थ्योरी, ट्रेड्स थ्योरी, उसके बाद कौन सा पर्सपेक्टिव है? सोशियोलॉजिकल और फिर मार्क्सिस्ट। 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, इन चारों में से 3 लिखने हैं। ये पढ़ा हुआ ना सोशियोलॉजिकल, जिसमें सोशल स्ट्रक्चरल है और ये थ्योरी है, और मार्क्सिस्ट थ्योरी है, और इसके अंदर क्लासिकल थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी है। ये 4 पर्सपेक्टिव थे, 4 में से 3 लिखने। ये मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा दिए थे, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ये देख ले, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सारा हमने पढ़ाया था। और इंप्रूवमेंट, ये आपने क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, इंप्रूवमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान दी न्यूज कर देना। ये देखिए, ठीक है, यहां पर गूगल पे गए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, बल्कि इसको यहां पर लिखें, ये देखिए, आ गया। जी, आ गया, नजर आ गया बेटा? ये इंप्रूवमेंट है। आप इसके बारे में न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ना है। कोई भी क्राइम के हवाले से न्यूज़पेपर कोई अपडेट आती है, उसको लाजमी पढ़ना और उसको अपनी क्रिमिनोलॉजी के साथ रिलेट करना है। यही सीएसएस का नाम है, ठीक है? तो ये आपके सामने देखो, कितनी 2020 के अंदर, ये 2021 के अंदर, चाइल्ड कोर्ट्स एंड द जेजेएसए 2018, ये सजेशंस भी दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पर, एक मिनट है, देखो बेटा, ये हो गया काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान। सारी की सारी थ्योरीज आपने लिखनी है इसके अंदर, सारे के सारे फैक्टर्स, पैरेंटल पीयर, ये तमाम चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरीज में पढ़ रखी थी। पेरोल एंड प्रोबेशन दोबारा सवाल आ गया है, प्रिंसिपल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का दोबारा सवाल आ गया है। ये देखें, जेंडर बेस्ड क्राइम के अंदर कौन कौन से आपको क्राइम करने हैं, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लो बेटा, ये देख लो, जो मैंने आप लोगों को अभी किताब दिखाई है ना, मैंने क्यों कहा कि चैप्टर नंबर 9 और 10 लाजमी करना। ये देखो, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं। ये देखिए, ये देखिए, चैप्टर नंबर 9 और 10 के अंदर, ये ये देखिए, जेंडर क्राइम के अंदर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आ गया। जी बेटा जी, आ गया क्या नहीं आया?
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर आपको औरत के साथ कैसे सलूक करना है, ठीक है। ये देखिए सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के अंदर कैसे आपको उसके साथ सलूक करना है, क्या एथिकल गाइडलाइन होना चाहिए, मेडिकल तमाम चीजें। ये जेंडर बेस्ड क्राइम है 9 और 10। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा 9 और 10 लाजमी करना मेरे बच्चों, लाजमी करना, इसको छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसका सवाल हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं जी, ये भी मैंने आपको सारे करवा। अच्छा, उसके बाद अब देखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, टेररिज्म के हवाले से एक जनरल सवाल पूछा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग और जेंडर एंड क्राइम, आज हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में बात करी। ये बिल्कुल अली खान, ये भी वही बुक है। एक तो मैंने आपको जनरल नोट्स दिए थे और एक पाकिस्तान के स्पेसिफिक रेफरेंस से बुक भी दी थी, ठीक है। तो ये दोनों आपने करना है। उसके बाद मेरे बच्चों आगे चलते हैं, ये 18 के अंदर कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, आज पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है, पढ़ा है ना आज। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी दोबारा आ गया, नेचर एंड एक्सटेंट काज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वही सवाल दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है। इंटरपोल आया, इंटेलिजेंस लिड पॉलिसिंग आ गई है, जो मैंने आप लोगों के साथ बार बार उसके साथ आपको नोट्स भी इसमें मिल गए होंगे टेलीग्राम के अंदर, इंटेलिजेंस लिड पॉलिसिंग के। और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये देखिए दोबारा 2000, ये 18 का पेपर है, और 2019 का पेपर चेक कर लें। हर्शी की सोशल बाउंडिंग थ्योरी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, दोनों थ्योरीज चैप्टर नंबर 7 से आई हुई, एडवन सुदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन और ये भी हर्शी की थ्योरी, ठीक है। ये अगर कहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। अच्छा, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम दोबारा पूछा गया है। ये रेसिडिविज्म क्या है, प्रिजन सिस्टम के बारे में पूछा गया, प्रिजन सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्मेशन है उसके बारे में पूछा गया। आपको रिफॉर्म के ऊपर मैंने पूरे का पूरा एक आर्टिकल दिया सरकारी, 2020 का रिफॉर्म जो है, जो आपके सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी ने कंपाइल करके पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा करके बनाया है, याद आया। जो विनय जिसका जो प्रिजन्स का एक रिफॉर्म था, मैंने कहा था उसके पहले 10 पेजेस को सिर्फ पढ़ना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। वो याद रखना, प्रिजन सिस्टम पाकिस्तान का पढ़ाया, और उसके साथ आपको री इंटीग्रेशन के मामले के ऊपर हमने क्या करना है, उनको जो रिफॉर्म करने हैं, जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, उनकी एजुकेशन, उनकी कम्युनिटी करेक्शंस के ऊपर काम करना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। फिर वही आया इंटरव्यूइंग इंटेरोगेशन, चैप्टर नंबर 9 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान में फिर सवाल आ गया, ठीक है। फोरेंसिक, वो आपके सामने वायलेंट क्राइम के अंदर आपको वही चैप्टर नंबर 10 दोबारा आ गया, वायलेंट क्राइम के अंदर आप फोरेंसिक को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान का वो आ गया रेफरेंस। साइबर क्राइम दोबारा आ गया, वायलेंट क्राइम के अंदर, और क्राइम प्रिवेंशन जो आज मैंने आप लोगों के सामने पढ़ाया, वायलेंट क्राइम इफेक्ट ऑफ सोशल फैब्रिक्स, वायलेंट क्राइम के बारे में बताना क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, और कौन सी मॉडर्न पॉलिसी स्ट्रेटेजीज को इख्तियार करेंगे कि मॉडर्न पॉलिसीज को, प्रिवेंशन को, कि जो वायलेंट क्राइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला। 2020 लेफ्ट रियलिज्म वर्सेस राइट रियलिज्म, डिटेल में मैंने आपको बताया आज, और नर्चर वर्सेस नेचर की थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरीज वर्सेस बायोलॉजिकल वर्सेस सोशल लॉजिकल थ्योरीज क्रिमिनोलॉजी की। आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं, 20 नंबर का सवाल इसके, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट इन द क्रिमिनोलॉजी, कि क्राइम इज अ नेचुरल और सोशल, ये इसके ऊपर डिबेट है। फिरनोलॉजी, फिजियोजेनेमी, याद करें मेरा पहला लेक्चर, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर दिमाग, जो जिनके बड़े दिमाग होते थे या जिनके छोटे दिमाग होते थे, जिनके चेहरे टेढ़े मेढ़े होते थे, फिजियोजेनेमी, कार्पोलर पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, एटोलॉजी एंड पेनोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 सेगल की बुक का, ये पूरे का पूरा सवाल जो है सेगल की बुक से आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रिस्क फैक्टर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के क्या है, फिर वही मॉडर्न स्ट्रेटेजीज कौन सी यूज करेंगे कि आप मुजरिमों को ठीक कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शन, पेरोल एंड प्रोबेशन यहां पर पूछा गया। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी का पर्सपेक्टिव आ गया। तो आप बेटा याद रखना, पहले चैप्टर के अंदर थ्योरीज, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, दूसरे चैप्टर के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, पेरोल एंड प्रोबेशन और प्रिजन सिस्टम, तीसरे सवाल के अंदर आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और चौथे सवाल के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर आपको पढ़ना शुरू कर दें मेरे बच्चों, ठीक है। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल।
ठीक है, इन योर गोल्स। तो बस अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और टेलीग्राम में मैं हूँ आपके साथ, तो मुझसे जो भी चीज पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एमसीक्यूज के हवाले से भी बेटा वहां पर मैंने शेयर किए हैं, मैं एमसीक्यूज क्रिमिनोलॉजी के मैं मजीद दोबारा शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज, ठीक है। ठीक है, तो 20, हाँ 21 के अंदर क्या पूछा गया आ जाए वो भी देख लेते हैं, आपकी बात ठीक है। 21 को भी सर देख लेना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 21 का पेपर हम देख लेते ताकि हमें पता लग जाए। ये देखिए कौन सा सवाल पूछा गया जो 2016 में पूछा, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक ऑफ इंटेरोगेशन चैप्टर नंबर, फिर वही 9 आ गया, यूरोपोल इंटरपोल। अब आप ये देख लो कि फिर यहां पर सवाल कौन सा, इंटेलिजेंस लीड पोलिसिंग का सवाल पूछा गया। तो बेटा वही सवाल है, फिर वही मनी लॉन्ड्रिंग है क्रिप्टो करेंसी के वाया क्रिप्टो करेंसी। तो बेटा कोई को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप सवाल को समझो और उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी आउटलाइन बनाओ और उस आउटलाइन को अटेम्प्ट कर लो, जैसे आप एसए में करते हो। ठीक है, सवाल को समझो, उसकी उसको डीकंस्ट्रक्ट करो, उसकी आउटलाइन बनाओ और फिर उसको अटेम्प्ट कर लो। सर इसमें भी लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस, देखो बेटा आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल आपको आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सपोर्ट करेंगे। न्यूज आर्टिकल भी लाजमी पढ़ना, जैसे कि रेमेडीज फॉर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, रेमेडीज आप पूछ सकते हैं, मैयर्स पूछ सकते हैं, या आप ये पूछ सकते हैं नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं करना, पहले आउटलाइन बना लेना। मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आउटलाइन बना ले, आखिरी पेज जो पेपर का होता है ना आंसर शीट का, वहां पर आपने यही काम करने होते हैं। एक सवाल को समझने में 5 से 7 मिनट दें, उसको अच्छे से पढ़ें, उस आउटलाइन क्या बन सकती है अप्रोप्रिएट। आउटलाइन बन गई तो उसके अंदर रंग तो आप फिल कर ही लेंगे, स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा। आंसर के स्टार्ट के अंदर बिल्कुल आउटलाइन देना है तो जरूर दें, उससे पता क्या मैसेज चला जाएगा। हाँ हेडिंग लास्ट भी दें, बिल्कुल दें, ताकि उसको पता लगे आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से खत्म कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड पे जाके बेसिकली ओवरव्यू दे दें। तो मेमूना होता ये है कि जो आंसर का जो स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर आपको उस आउटलाइन तो बनानी बहुत ही जरूरी है। आप बना देंगे, उसको पता लग जाएगा यार इस बंदे को काम आता है, इस बंदे को काम आता है। सर देखो बेटा, आप अगर आपको लगता है कि आपका उस पर कमांड नहीं है तो आप ना बनाओ, ठीक है। आप वैसे लिखना शुरू कर दो, हेडिंग जरूर दो, आउटलाइन ना मेंशन करो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आउटलाइन बना लो, इसमें और क्या बात है। जब उसको ये पता होगा ना कि देखो हर जगह पर ना थ्योरी का तड़का जरूर दे देना, जहां पर थ्योरी थ्योरी आपको जहां पर भी लगे कि काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है तो थ्योरेटिकल काज के अंदर लिखना शुरू कर देना कि बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरी, डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कल्चरल डेविएंस थ्योरी, इस तरह से उससे पता लगेगा कि यार इस बंदे की थ्योरेटिकली और अप्लाइड दोनों में कमांड है, तो वो आपको छेड़ेगा नहीं। देखो बेटा उन्होंने आपसे मास्टर्स तो करवाना नहीं क्रिमिनोलॉजी में, सिर्फ देखना ये है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते, ये देखना है उन्होंने, और आपके पास नॉलेज कितना है। इन एक आपकी आउटलाइन के मुताबिक आपका नॉलेज है, बस ठीक है, वो दे देंगे आपको नंबर, ठीक है। ये याद रखना, ठीक हो गया। तो एक तो सबसे बड़ी चीज होगी है कि आप ना पजल नहीं होगा वहां पर। मैं आज के भी लेक्चर आपको अली मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो जरूर वहां से भी ले लीजिएगा, मैं आपको यहाँ भी शेयर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। सर वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो बॉडी, बिल्कुल। एक और चीज जवेरिया, ये जो मैंने आपको चार्ट्स बनाए थे ना, जहां चार्ट हो ना वहां चार्ट जरूर बना देना, डायग्राम, ठीक है जवेरिया, डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। चार्ट जरूर बना दीजिएगा जुवेनाइल, हाँ जी बिल्कुल, मैप जिसको कहते हैं ना, पूरा मैप आपके सामने डिस्कस किया था ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, या वो तमाम चीजें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ जी फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फिर किसी क्लास में आपसे मुलाकात होती है। लेकिन आई नीड अ फेवर फ्रॉम वन ऑफ यू, अगर आप मुझे ये जो अभी बुक्स सर ने बताया अगर कोई मुझसे शेयर कर लें
तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर। किसी के पास है ये सीगल वाली जो भी है और ये जो दूसरी है? डज एनीबॉडी हैव दैट? चले आराम आराम से शेयर कर लीजिएगा, जब भी दिल करे कर देना। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैसेज आया है, ठीक है। थैंक यू मुनीब, थैंक यू। शाहजेब जेबी, बस कर दीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू। चले अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारे दुआ में याद रखिए। तो इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अ, वसीम खान, वो बुक्स का मैं पूछ रहा था लेकिन स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया। वो मैंने बुक्स का कहा है वसीम खान के, जो सर ने अभी आपको बुक्स बताए ना सीगल वाले जो भी हैं। तो मैं कहा चले मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मजा आ जाएगा। चले अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा, फिर किस क्लास में आपसे मुलाकात है। थैंक यू।